नजर आता है कि जैन की मौत हो जाएगी और यह दुख शाहनवाज और समन शाह के लिए असहनीय होगा। मेहर निसा को जैन से गहरी नफरत थी, लेकिन उसकी अचानक मौत से वह भी दुखी हो जाएगी। जैन शाह को दफनाने के बाद जब शाहनवाज घर लौटता है तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मां को यह जलसा करने से रोका था। पहले भी उसे खतरा महसूस हुआ था, जब उस पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें गोली उसे लगने के बजाय मेहर निसा को लग गई थी। मेहर निसा शाहनवाज को गहरे दुख और पीड़ा में देखती है और उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम जाने वालों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी मगफिरत की दुआ जरूर कर सकते हैं। शाहनवाज मेहर निसा से कहता है कि वह इस कठिन समय में उसकी और उसकी मां की जिस तरह से देखभाल कर रही है, उसके लिए वह शुक्रगुजार है। मेहर निसा जवाब देती है कि यह उसका घर है और वह इस घर की बहू होने के नाते अपना फर्ज निभा रही है। कुछ दिन बीतने के बाद शाहनवाज अपने दोस्त को बुलाकर जैन शाह के कत्ल की जांच करने को कहता है। वह यह भी कहता है कि वह अपने भाई और खुद पर हमला करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब मेहर निसा पूछती है कि उसका शक किस पर है, तो शाहनवाज जवाब देता है कि उसे पूरा यकीन है कि इसके पीछे चौधरी रफाकत का हाथ है। लेकिन मेहर निसा को लगता है कि यह किसी अपने की साजिश है। वह शाहनवाज से कहती है कि उसे शक अमल पर है, क्योंकि उसने खुलकर ऐलान किया था कि वह उनकी पार्टी को हर हाल में कमजोर करेगी। शाहनवाज को यह मानना मुश्किल लगता है कि अमल इतनी गिर सकती है, लेकिन वह पूरी जांच कराने का फैसला करता है। उसी शाम उसका खास आदमी उसे बताता है कि जैन शाह के कत्ल के पीछे उसके मामू और अमल का हाथ है। यह सुनकर शाहनवाज बहुत गुस्से में अपने कमरे से रिवॉल्वर निकालता है और अपने गार्ड्स को साथ चलने का हुक्म देता है। जब मेहर निसा उसे इस तरह गुस्से में देखती है तो वह उसे रोकने की कोशिश करती है और समझाती है कि जोश में आकर नहीं, बल्कि होश से काम लेना चाहिए। वह सलाह देती है कि कानूनी कार्रवाई करना ज्यादा सही होगा, लेकिन शाहनवाज किसी की नहीं सुनता और सीधे अपने मामू के घर पहुंच जाता है। वहां वह अमल पर रिवॉल्वर तान देता है, जिससे अमल खौफ में आ जाती है। तभी उसका मामू भी वहां पहुंच जाता है और शाहनवाज पर चिल्लाता है। शाहनवाज जवाब देता है कि उसने पूरी जांच करवाई है और सबूतों के साथ आया है। इसी बीच मेहर निसा वहां पहुंच जाती है और शाहनवाज को गोली चलाने से रोक लेती है। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह अपने हाथ खून से रंगे। इतने में पुलिस भी आ जाती है और अमल को गिरफ्तार कर लेती है। जब यह सब समन शाह को पता चलता है तो वह सदमे में आ जाती है कि जिस अमल से वह अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी, वही उसके दूसरे बेटे की कातिल निकली। समन शाह को एहसास होता है कि मेहर निसा, जिसे वह इस घर से निकालना चाहती थी, उसी ने शाहनवाज की जान बचाई। आखिरकार वह मेहर निसा से माफी मांगने और उसे बहू के रूप में स्वीकार करने का फैसला करती है। जलसे के दिन अमल की मां बिनेश को बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उधर जलसा सफलतापूर्वक संपन्न होता है, लेकिन अचानक कहीं से गोली चलती है, जो सीधे जैन शाह को लगती है। वह अपनी मां की गोद में गिर जाता है और समन शाह को विश्वास नहीं होता कि यह हकीकत है या बुरा सपना। अब सवाल यह है, क्या जैन शाह जिंदा बचेगा या अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।